अगर आपको जीवन में कहीं से भी सफलता की प्राप्ति नहीं हो रही और आपका जो काम है, कोई भी काम आपका पूरा नहीं हो रहा, आपके अगर बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, तब आप इन दो शक्तियों की शरण में आए। और यह जो दो शक्तियां हैं, माता मदानन चौगान वाली देवी और दूसरी जो शक्ति है माता श्याम कौर मोहिनी सफेदो धाम वाली देवी। तो ये दो शक्तियों को जब आप याद करेंगे इस विधि के अनुसार, तो आपको तुरंत ही सफलता मिलनी आरंभ हो जाएगी। आपका हर काम पूरा होगा। आपका जो भी काम बिगड़ रहा है, अगर कहीं से भी सफलता की प्राप्ति नहीं हो रही, तब आप इन उपायों को, इस विधि को अपना कर देखें, तो यह आपको तुरंत रिजल्ट देने वाली विधि है। आप देख रहे हैं साधना और समाधान। साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो इस चैनल के माध्यम से अक्सर मैं आपको ऐसे उपाय, ऐसे टोटके, ऐसी विधियों की जानकारी देता रहता हूं जिनसे आप तुरंत ही खुद का समाधान कर सकते हैं, घर की सुरक्षा कर सकते हैं, वशीकरण कर सकते हैं, मन चाहे प्यार की प्राप्ति कर सकते हैं, घर के कला क्लेश का निवारण कर सकते हैं, कोई नजर टोटका है, घर में कोई बंदिश है, उसकी आप काट कर सकते हैं खुद ही। इसके लिए आपको किसी तंत्रिक साधे के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आज यह जो विधि मैं आपके लिए लेकर आया हूं, दो शक्तियों की, ये ऐसी शक्तियां हैं। एक तो सम्मोहन की देवी है माता श्याम कौर मोहिनी सफेदों धाम में जिस देवी का स्थान है, और दूसरी जो देवी है माता मदानन, जिसके बहुत से नाम हैं, माता मदानन, माता चौगानन, माता कलरों वाली, माता थानों वाली, माता चुराहे वाली और माता टिल्ले वाली। बहुत से नामों से साधक माता रानी को याद करते हैं और जैसी कामना लेकर माता रानी के दरबार में जाते हैं, माता रानी उनकी मनोकामना पूर्ण करती है। और इनका जो लुभा भोग प्रसाद है, जब भी हम देते हैं, जितने भी देखो जो स्थान है, चुराहा है, कलर है, थान है, तो कहीं पर भी आप दे सकते हैं। खुले कलर मैदान में, मैदानों वाली के नाम से भी लोग याद करते हैं माता रानी को। तो जब यह दो शक्तियां एक साथ चलेंगी तो आपका हर बिगड़ा हुआ काम सिद्ध करेंगी। क्योंकि जो चौगान वाली देवी है, माता मदानन है, जो कलरों वाली देवी है, थानों वाली जो देवी है, जो आपके घर में नेगेटिविटी है, जो कोई बुरी शक्ति है, अगर कोई बंधन है, कोई प्रेत का बंधन है, पितरों का बंधन है, किसी तंत्रिक का बंधन है, उसकी काट करेगी। तंत्रिक की देवी है, क्योंकि हर शक्ति के साथ चलती है, चाहे वह 5 बावरी हैं, चाहे आदिशक्ति माता काली है, भैरव है, इल्म की देवी है, इल्म में ये देवी चलती है, तो हर चीज़ की काट करेगी। देखो जो आपके पूर्वज पितर हैं वो भी माता रानी को मानते हैं, वासलिया वगैरह मनाते हैं, तो आपके जो पितर पूर्वज हैं उनको भी प्रसन्न कर देती है, अपने अंडर ले लेती है वो, और वह आपके घर में उसके बाद सुख शांति लेकर आते हैं, जो भी शक्तियां माता रानी के साथ चलती हैं। और जो दूसरी देवी है वशीकरण की देवी, जैसे आप किसी नौकरी की भाल के लिए गए या किसी इंटरव्यू के लिए गए और आपका वो काम नहीं बना, लेकिन जो मोहिनी है जो सामने वाले व्यक्ति के ऊपर आपका आकर्षण डाल देगी, सम्मोहन कर देती है, प्यार के बंधन में बांध देती है। तो अगर इंसान ना चाहते हुए भी आपका काम कर देता है कि चलो कर देते हैं इसका काम, क्योंकि उसकी अट्रैक्शन पड़ जाती है, वो शक्ति आपके साथ चलती है जो माता श्याम कौर मोहिनी की है। और घर में कला क्लेश है किसी प्रकार का, तो सभी घर वाले प्यार से रहने लगते हैं, माता रानी को जब याद करते हैं, इनका कुछ लूफा भोग प्रसाद देते हैं। और जैसा वशीकरण चाहते हैं, कई बार हमें वशीकरण करने वाली शक्तियों की प्राप्ति नहीं होती, बहुत से उपाय, बहुत से टोटके कर लेते हैं। कारण क्या होता है, घर में कई बार कोई बंधन होता है, कोई पितरों का बंधन, कोई प्रेत का बंधन, किसी चीज़ का बंधन, तो कई बार हमें सफलता की प्राप्ति नहीं होती।
वैसे तो जो हमारे द्वारा जो वशीकरण की जो किटें वगैरह प्राप्त करते हैं समूहन के लिए जो भी सामग्री, तो उनसे उनको वशीकरण शक्ति की प्राप्ति हो जाती है। 97-98% लोगों को रिजल्ट मिलता है। लेकिन कई बार देखो 1-2-3% कई बार नहीं भी रिजल्ट मिलता किसी को। उसका कारण क्या होता है, कई बार उनके घर में कोई नेगेटिविटी, कोई बुरी शक्ति का वास होता है, नहीं भी मिलता कई बार 2-3%। तो उनका द्वारा से उनको कुछ उपाय वगैरह बताने पड़ते हैं कि जितनी देर वो बंधन नहीं कटेगा तो आपका ये काम नहीं होगा। ऐसा हो जाता है कई बार। तो इसलिए ये 2 शक्तियों का जो उपाय मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, इससे आपका हर बिगड़ा हुआ काम सिद्ध होगा। आप मन में धार लें कि मेरा ये काम है कि माता रानी आप जोड़े के रूप में मेरा ये काम करें, तो आपको सफलता मिलेगी। तुरंत आपका बिगड़ा हुआ काम बनेगा। आप कर देखें। 3 दिन तो रेगुलर करना है और उसके बाद कभी कभी रविवार वाले दिन इस उपाय को आप करते रहें। एक कापी के ऊपर नोट कर रख लें ऐसे जो उपाय होते हैं। अगर आपको कहीं से सफलता नहीं मिल रही तो तुरंत आप इस उपाय को दोबारा से फिर से कर सकते हैं, क्योंकि साधना समाधान चैनल के ऊपर ऐसी काफ़ी वीडियो डाली हुई है जिससे आपका तुरंत ही समाधान हो जाता है। तो बिल्कुल सरल विधि है। किसी भी मंगलवार वाले दिन आपने इस उपाय को करना है। किसी भी मंगलवार वाले दिन, केवल मंगलवार वाले दिन पहले आपने इसका आरंभ करना है। मंगलवार वाले दिन आपने क्या करना है, 7 प्रकार की मिठाई का 1-1 पीस लेना है। 7 प्रकार की मिठाई का 1-1 पीस, और 2 दिए लेने हैं। 2 दिए, माटी के 2 दिए। 1 दिया लेना है, उसमें जो आपने तेल डालना है तिलों का, 1 दिए में डालना है सरसों का तेल। जो सरसों का तेल है माता मदानन का, चौगान वाली देवी का, और जो तिलों का तेल है वह है माता श्यामपुर मोहिनी का। 2 दीपक, उनमें तेल डालने के बाद 7 प्रकार की मिठाई ले लें। और उसके बाद वह जो 2 दीपक हैं उनको घर से बाहर कहीं भी आप रोशन कर दें, खुले में, कलर में, मैदान में, चौगान में, पीपल वृक्ष की जड़ में, किसी बहती नदी के किनारे, माता श्यामपुर मोहिनी का अगर मंदिर दरबार हो तो वहाँ पर जाकर रोशन कर सकते हैं। माता मदानन, जहाँ पर माता मदानन का दरबार हो वहाँ पर आप कर सकते हैं। माता शीतला के मंदिर में भी जाकर भी आप जागृत कर सकते हैं। लेकिन करना है देखो आपको घर से बाहर, घर में नहीं करना। उसके बाद 2 दीप को रोशन करने के बाद जो भी आपकी मनोकामना है, जैसे भी मनसा है आपकी, तो वैसी मनोकामना मन में धारें कि हे माता मदानन, हे माता श्यामपुर मोहिनी, कि मैं आपकी शरण में आया हूँ, या शरण में आया हूँ कि मेरा ये जो बिगड़ा हुआ काम है आप इसको सिद्ध करें। निर्विघ्न ये मेरा काम संपूर्ण होना चाहिए। मैं ये आपका लुभा भोग प्रसाद दे रहा हूँ या दे रही हूँ। तो ऐसी अरदास बेनती दुआ करने के बाद वो 7 प्रकार की मिठाई अपने माथे को लगाएं। सबसे पहले अपने माथे को लगाएं। उसके बाद फिर आपने अपने दाएं कंधे को, ऐसे दाएं कंधे को 7 प्रकार की मिठाई लगाएं। उसके बाद बाएं कंधे के ऊपर लगाएं और अरदास बेनती करें कि जो भी कोई बंधन है उसकी आप काट कर दें। इसको उतारना नहीं, ऊपर से नहीं वारना, उतारा नहीं करना। और उसके बाद जो 2 दीप जल रहे हैं उनके सामने आपने इसको अर्पण कर देना है। और जो यह विधि है मंगलवार वाले दिन, बुधवार वाले दिन और गुरुवार वाले दिन, 3 दिन रेगुलर ऐसे ही चढ़ाते रहें। और यह जो उपाय है आप सुबह सुबह भी कर सकते हैं नहा धोकर शुद्धता के साथ, और रात्रि के समय भी आप कर सकते हैं। 3 दिन रेगुलर करें। और उसके बाद कभी कभी फिर भी आप इस उपाय को मंगलवार वाले दिन, केवल अगर आप 3 मंगलवार या 5 मंगलवार का संकल्प लेकर इस उपाय को करेंगे तो तुरंत आपको ये रिजल्ट देने वाला उपाय है। पहली बार ही आपको ये रिजल्ट देगा। तो जो भी आपका कोई बिगड़ा हुआ काम होगा तो तुरंत वह सिद्ध होगा। जिस भी काम के लिए जाएंगे, जिस भी कार्य के लिए जाएंगे, आपको सफलता की प्राप्ति होगी। कैसा भी कोई काम है, कोई वचन पूरे नहीं हो रहे, कोई वशीकरण नहीं हो रहा, किसी को प्यार के बंधन में बांधना चाहते हैं, कोई घर का निवारण की कोई समस्या है, किसी के शरीर का कोई समस्या है, कोई नौकरी नहीं आपको मिल रही, जैसा भी कोई काम है, कोई शत्रु की बाधा है, वह शत्रु आपका पीछा नहीं छोड़ रहा, कैसी भी कोई बाधा है,
वैसी ही मनोकामना लेकर आप इस उपाय को जब करें, कोर्ट कचहरी के केस के लिए भी आप कर सकते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति इम्प्रेस होगा। और ऐसी 2 शक्तियां हैं, शत्रु से आपकी प्रशंसा करवा सकती हैं ये दोनों शक्तियां, अगर आपने इस विधि के अनुसार, श्रद्धा के अनुसार, विश्वास के साथ इस उपाय को किया। तो ये था 2 शक्तियों को जागृत करने की विधि। तो ऐसे आप इस उपाय को कर देखें तो रिजल्ट आप अपनी आंखों से देखेंगे। वीडियो बढ़िया लगी लाइक शेयर कर दें, साधना समाधान चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक जय मां काली, जय बाबा भैरवनाथ। अब आपको निराश होने की जरूरत नहीं। गुरुजी से घर बैठे हर समस्या का समाधान पाने हेतु, जैसे घर का कीलन, मनचाहा वशीकरण करवाने के लिए आप सिद्ध सामग्री किट, वशीकरण किट, सिद्ध यंत्र, सिद्ध माला प्राप्त कर सकते हैं। और गुरुजी से बात करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप बुकिंग कर सकते हैं।